हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 5th, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ये यूनिट 5th का सिलेबस है। इसमें जितने भी सेंस ऑर्गन हैं जो हमने साइकोलॉजी में भी समझे थे, स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग, इन 5 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक दिन में एक ऑर्गन के बारे में हम समझेंगे। आज हम बात करेंगे आई के बारे में। तो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आई बॉल। आई को आई बॉल क्यों कहते हैं, अभी आगे आप पिक्चर्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें मॉर्फोलॉजी, ऑर्बिटल कैविटी, आईलिड्स, कंजंक्टिवा और लैक्रिमल ग्लैंड्स के बारे में। एक एक करके इनको समझते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी थिंग है, कोई भी ऑर्गन है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ह्यूमन आई बॉल is approximately globe shaped with a diameter of about 24 mm. Eyeball is made up of two segment, anterior part and a posterior part. अब जो ह्यूमन आई बॉल है ये लगभग ग्लोब शेप की होती है और इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है, वो 24 मिलीमीटर का होता है। आई बॉल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज स्मॉल एंड फॉर्म 1/6 ऑफ द आई बॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट इज लार्जर एंड फॉर्म 5/6 ऑफ द आई बॉल। अब जो एंटीरियर पार्ट है ये स्मॉल है, छोटा है, और पोस्टीरियर पार्ट है ये लार्ज यानी कि बड़ा है। आई बॉल को अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करें, 6 हिस्सों में उसको बांटें, तो एक हिस्सा जो है वो एंटीरियर पार्ट है और जो 5 हिस्से हैं वो पोस्टीरियर पार्ट है। सामने से जो हमको दिखता है किसी के चेहरे पे, जब हम आँख देखते हैं, आई देखते हैं, तो जो हमको दिख रहा है वो एंटीरियर पार्ट है और टोटल आई बॉल का वो 1/6 पार्ट होता है। और जो 5/6 पार्ट है यानी कि 5 हिस्से जो और हैं वो हमको दिखते नहीं हैं। द पोस्टीरियर वॉल ऑफ दिस पार्ट is lined by light sensitive structure called retina. जो पोस्टीरियर पार्ट है उसकी जो वॉल होती है उसमें एक सतह या एक सरफेस होती है जो कि लाइट सेंसिटिव होती है। लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिव है। उस स्ट्रक्चर को या उस लेयर को हम बोलते हैं रेटिना। The center of anterior curvature of the eyeball is called anterior pole and the center of posterior curvature is called posterior pole. जो एंटीरियर कर्वेचर है, जैसे कर्वेचर हमने इसको ग्लोब शेप होती है जो आई, तो इसका जो कर्वेचर जहाँ से कर्व होता है, मुड़ता है, तो आगे वाला जो कर्वेचर है उसको एंटीरियर पोल, और पोस्टीरियर पार्ट में जहाँ पे कर्व होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पोल। इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आई को आई बॉल क्यों कहते हैं। ये एग्जैक्ट पिक्चर है जैसे हमारी आई बॉल होती है। ये ओरिजिनल आई बॉल है, वो 3D पिक्चर थी, ये ओरिजिनल आई बॉल है, डायसेक्शन करके निकाली हुई है। अब आई एनाटमी के बारे में थोड़ा समझते हैं, मॉर्फोलॉजी जिसको हम बोल रहे थे, स्ट्रक्चर के बारे में। लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है कंजंक्टिवा। ये क्या है हम आगे देखेंगे, सारे पार्ट के बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बस जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आइरिस है, इसको पिक्चर को ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, फिर उसके नीचे कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा ऊपर और नीचे दोनों जगह पे है, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों साइड है। स्क्लेरा, फिर बीच में लिखा है सीलियरी बॉडी, विट्रस बॉडी और एंटीरियर चैम्बर। राइट साइड में है कोरोइड, रेटिना, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो लेयर पोस्टीरियर पार्ट में होती है, लाइट सेंसिटिव है, रेटिना, फिर मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क।
ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये ऑप्टिक नर्व है। ये रेटिना से अटैच रहती है, वहाँ से सेंसेशन लेके ब्रेन तक ले जाती है। और बीच में आपको ये ब्लू और रेड कलर के कुछ वेसल्स दिख रहे हैं। तो जब भी आप एनाटमी पढ़ेंगे, समझेंगे या किसी भी बुक में देखेंगे तो कुछ कलर डिसाइड है। येलो कलर जो है वो नर्व को दिया गया है, रेड कलर आर्टरी को, और जो ब्लू कलर है वो वेन को। आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है जिसमें O2 होता है, और जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 होता है उसको कैरी करती है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, आगे समझते हैं अब। मॉर्फोलॉजी के बाद अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल कैविटी के बारे में। एक्सेप्ट द एंटीरियर 1/6 द आईबॉल इज सिचुएटेड इन द बोनी कैविटी नोन एज ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट। आईबॉल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द जो आईबॉल है ये एक बोनी कैविटी में सिचुएटेड होती है, बोनी कैविटी में रखी होती है। इस बोनी कैविटी को ऑर्बिटल कैविटी या आई सॉकेट भी बोलते हैं। द थिक लेयर ऑफ एरियुलर टिश्यू इज इंटरपोज्ड बिटवीन द बोन एंड द आई। अब आईबॉल और बोन के बीच में, ऑर्बिटल कैविटी में जो बोनी पार्ट है अंदर, उस बोनी पार्ट और आईबॉल के बीच में एक एरियुलर टिश्यू की थिक लेयर होती है। ये थिक लेयर कुशन जैसे काम करती है। अब जैसे आपने बाइक्स देखी होंगी, बाइक में आगे दो रॉड टाइप लगे रहते हैं जिनको हम शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। कभी भी गड्ढे में गाड़ी जाती है या ब्रेक लगाते हैं तो जो भी जर्क है वो जो भी गाड़ी चला रहा है उसको नहीं लगता है, वो शॉक एब्जॉर्बर शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक वैसे ही ये जो एरियुलर टिश्यू की लेयर है, कुछ भी चोट, एक्सटर्नल फोर्स या कुछ भी लगता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आईबॉल जो है वो पीछे ऑर्बिटल कैविटी की जो बोनी पार्ट है उसमें रब नहीं होता है। द आईबॉल आर अटैच्ड टू ऑर्बिटल कैविटी बाय ऑक्यूलर मसल। अभी जो आईबॉल है ये ऑर्बिटल कैविटी से अटैच रहती है थ्रू ऑक्यूलर मसल। कुछ ऑक्यूलर मसल्स हैं उनके थ्रू आईबॉल ऑर्बिटल कैविटी से अटैच रहती है, बंधी रहती है। अब ये देखिए, ये स्कल है, इसमें बीच में आपको ऑर्बिटल कैविटी दिख रही है। ऑर्बिटल कैविटी में राइट साइड वाला जो पिक्चर है इसको देखिए, इसमें ऊपर एक ऑप्टिक कैनाल लिखा हुआ है। ऑप्टिक कैनाल, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल के ब्रेन तक जाती है। आईलिड्स, आईलिड्स मीन्स होता है पलक। Eyelids protect the eyeball from foreign particle coming in contact with its surface and cut off the light during sleep. Eyelids के दो काम हैं। पहला काम प्रोटेक्शन का है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी आईबॉल में ना जाए। जब भी धूल चलती है, तेज हवा चलती है तो हमारी आंखें हम बंद कर लेते हैं आईलिड्स के थ्रू, तो कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आईबॉल में नहीं जाता है। दूसरा काम क्या है? कट ऑफ द लाइट ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सोते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करके सोते हैं, पलक जो है हमारी आईबॉल को कवर कर लेती है, तो लाइट हमारी आईबॉल में नहीं जाती है। द मार्जिन ऑफ आईलिड हैव सेंसिटिव हेयर कॉल्ड सीलिया। और आईलिड की जो मार्जिन होती है, जो कॉर्नर वाला एरिया होता है, वहाँ पर कुछ सेंसिटिव हेयर होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। ये पिक्चर है, इसमें अपर आईलिड और लोअर आईलिड और सीलिया जो हेयर है वो भी आपको दिख रहे हैं। कंजंक्टिवा, इट इज़ अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन विच कवर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आई। ये एक बहुत ही पतली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि आई बॉल का एक्सपोज्ड पार्ट होता है। एक्सपोज्ड मतलब खुला हुआ पार्ट है, उसको कवर करके रखता है। आफ्टर कवरिंग द इंटीरियर सरफेस द कंजंक्टिवा इज रिफ्लेक्टेड इनटू द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड। इंटीरियर सरफेस को कवर करने के बाद कंजंक्टिवा जो है वो आईलिड की इनर सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है। डायग्राम में अभी हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। द सरफेस ऑफ कंजंक्टिवा इज लुब्रिकेटेड बाय थिन फिल्म ऑफ टीयर्स सिक्रेटेड बाय लैक्रिमल ग्लैंड। कंजंक्टिवा लुब्रिकेटेड, इसमें नमी बनी रहती है, लुब्रिकेशन बना या चिकनाई बनी रहती है थ्रू टीयर्स, जो आंसू रहते हैं उनके थ्रू। आंसू सिक्रेटेड बाय लैक्रिमल ग्लैंड, ये जो टीयर्स हैं ये लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं।
अभी डायग्राम देखते हैं तो समझ में आएगा। ये कंजंक्टिवा का डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि रेड कलर की लेयर दिख रही है हमको अब सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों साइड में। जो आई बॉल का एक्सपोज्ड पार्ट है, खुला पार्ट है, उसको इसने कवर किया हुआ है कंजंक्टिवा ने। उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर टर्न होकर ये आईलिड की इनर सरफेस तक जाता है। एक क्लिनिकल एनाटॉमी बता देते हैं आपको। एक टर्म है कंजंक्टिवाइटिस। इसमें आँख रेड रेड हो जाती है। ये होता इसलिए क्योंकि कंजंक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस कंजंक्टिवाइटिस को लोग जनरल लैंग्वेज में आँख आना भी बोलते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड। द लैक्रिमल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द शेल्टर ऑफ बोन forming the upper and outer border of the wall of the eye socket. आई सॉकेट के अपर और आउटर बॉर्डर में बोनी शेल्टर में लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं। फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड टीयर फ्लो ओवर द सर्फेस ऑफ कंजंक्टिवा एंड ड्रेन इनटू नोज वाया लैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल सैक एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट। लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स फ्लो होता है, बहता है ओवर द सरफेस ऑफ कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा में। उधर से ड्रेन होता है यानी बहता है नोज की तरफ वाया लैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल सैक एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू। टीयर इज हाइपरटोनिक फ्लूइड ड्यू टू इस कंटिन्यूस वॉशिंग एंड लुब्रिकेशन द कंजंक्टिवा केप्ट मॉइस्चर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन। टीयर एक हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, आंसू एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है। ये लगातार बहता रहता है कम कम मात्रा में, जो कि लुब्रिकेशन और वॉशिंग करता है। द कंजंक्टिवा केप्ट मॉइस्चर, और जो कंजंक्टिवा है उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी बनी रहती है और इन्फेक्शन से बचा रहता है। टीयर ऑल्सो कंटेन लाइजोजाइम दैट किल्स बैक्टीरिया। आंसू में लाइजोजाइम एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, यानी कि एक प्रकार से ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। सिक्रीशन ऑफ टीयर्स इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ फेशियल नर्व। आंसू का बहना जो है वो कंट्रोल होता है फेशियल नर्व के थ्रू। ये लैक्रिमल ग्लैंड की सिचुएशन है। लेफ्ट साइड वाले में आपको एक ही लैक्रिमल ग्लैंड दिख रही है, पर सेकंड जो राइट साइड वाला डायग्राम है इसमें आपको दोनों लैक्रिमल ग्लैंड की लोकेशन दिख रही है। हमने जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आई बॉल समझ लिया है, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी, ऑर्बिटल कैविटी, आईलिड्स, कंजंक्टिवा और लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे वॉल ऑफ द आई बॉल के बारे में। The wall of the eyeball is composed of 3 layers. Outer layer which include cornea and sclera, middle layer which include choroid, ciliary body and iris, inner layer the retina. आई बॉल की जो वॉल है ये 3 लेयर से मिलकर बनती है। आउटर लेयर जिसमें होता है कॉर्निया और स्क्लेरा, मिडिल लेयर जिसमें होता है कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, और इनर लेयर या तीसरी लेयर है जिसमें होता है रेटिना। आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया है। एक बार फिर से एक रिमाइंड कर लीजिए, आई बॉल एक बॉल टाइप या ग्लोब शेप स्ट्रक्चर है जिसमें जो सबसे ऊपरी सतह है उसको आउटर लेयर बोलते हैं। उसमें 2 स्ट्रक्चर हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा दिस इज़ फॉर्म्ड बाय वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर्स। आँख के चारों ओर जो वाइट दिखता है आपको वो स्क्लेरा है। ये वाइट फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। द पार्ट ऑफ स्क्लेरा वेयर इट इज़ पियर्स्ड बाय ऑप्टिक नर्व कॉल्ड लेमिना सेरिब्रोसा। आई बॉल से अपने जो पोस्टीरियर पार्ट हमने देखा था उसमें से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, तो जहाँ पर ये स्क्लेरा को पियर्स करके, या पियर्स मतलब होता है छेद करना, छेद करके वो निकलती है, उस जगह को बोलते हैं लेमिना सेरिब्रोसा। अब फिर से ध्यान में रखना है, आई बॉल एक बॉल शेप्ड या ग्लोब शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसकी सबसे आउटर लेयर जो है, बाहर की जो लेयर है वो स्क्लेरा है। अब मैंने आपको बताया था आँख के चारों तरफ जो वाइट दिखता है वो स्क्लेरा ही है, और ये ऑलमोस्ट पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको कवर करके रखता है। एक जगह जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है
उसको हम बोलते हैं लेमिना सेरिब्रोसा। बाकी इसने पोस्टीरियर पार्ट को पूरा कवर करके रखा हुआ है। कॉर्निया, इट इज़ द एंटीरियर 1/6 आउटर लेयर। जो पोस्टीरियर पार्ट था उसको स्क्लेरा ने कवर किया हुआ था। कॉर्निया एंटीरियर पार्ट को कवर करता है या एंटीरियर पार्ट की आउटर लेयर है। कॉर्निया इज़ ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। हाउ एवर यूजली इट डज नॉट अपियर ट्रांसपेरेंट, पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इट में अपियर इन डिफरेंट कलर। अब ये जो कॉर्निया है अलग अलग कलर में हो सकता है, जैसे किसी की आँखें ब्लू होती है, किसी की ग्रीन है, ब्राउन है, ग्रे है, ब्लैक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ आइरिस इज़ जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस, उसके कलर की वजह से जो कॉर्निया है वो अलग अलग कलर का अपियर होता है या दिखता है। द स्क्लेरा ओवरलैप कॉर्निया एंड अपियर इन फ्रंट एज वाइट ऑफ द आई। जो स्क्लेरा हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था वो कॉर्निया को ओवरलैप कर लेता है या करता है, और जो आँखों के चारों आँख के आसपास हमको जो वाइट दिखता है वो स्क्लेरा होता है। अब ये कॉर्निया देखिए, ये वाइट कलर की जो लेयर थी वो स्क्लेरा है, ये पोस्टीरियर पार्ट को कवर किया करके रखा हुआ है। आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट में जो आउटर लेयर है वो कॉर्निया है। ये कॉर्निया का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है, बोमन्स लेयर, एपिथेलियल या एपिथेलियम। आउटर लेयर हमने समझ ली है। अब हम बात करेंगे मिडिल लेयर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कोरोइड। कोरोइड इज़ अ थिन पिगमेंटेड लेयर विच सेपरेट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा फ्रॉम रेटिना। कोरोइड थिन पिगमेंटेड लेयर होती है जो कि पोस्टीरियर पार्ट में स्क्लेरा को रेटिना से अलग करती है। स्क्लेरा आउटर लेयर है, कोरोइड मिडिल लेयर है और रेटिना इनर लेयर है। तो इन रेटिना और स्क्लेरा के बीच में कोरोइड है जो इनको सेपरेट करने का काम करता है। एंटीरियरली इट एंड्स एट द ओरा सेरेटा बाय मर्जिंग विथ द सीलियरी बॉडी। एंटीरियरली आगे की तरफ ये कोरोइड जो है वो सीलियरी बॉडी में टर्मिनेट होता है, मर्ज होकर वहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, खत्म होता है। और पीछे पोस्टीरियरली इट इज़ परफोरेटेड बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इसको पियर्स करके या छेद करके निकल जाती है। ये देखिए कोरोइड, सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो क्या है? स्क्लेरा। उसके बाद कोरोइड, उसके नीचे जो येलो कलर की आपको लेयर दिख रही है ये है रेटिना। तो कोरोइड रेटिना और स्क्लेरा को सेपरेट करता है और अलग करता है। आगे की तरफ एंटीरियरली देखिए सीलियरी बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता है कोरोइड, और पोस्टीरियरली पीछे जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व पियर्स कर रही है वहाँ पे। सीलियरी बॉडी अभी डायग्राम में देखा था हमने। सीलियरी बॉडी इज थिकन पार्ट ऑफ द विल ट्रैक्ट लाइंग जस्ट पोस्टीरियर टू द कॉर्नियल लिम्बस। कॉर्निया के जस्ट पीछे थिकन पार्ट होता है, थोड़ा सा मोटा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। इट इज़ कंटिन्यूस एंटीरियरली विद द आइरिस एंड पोस्टीरियरली विद द कोरोइड। आगे की तरफ ये कंटिन्यू हो जाता है आइरिस में और पीछे की तरफ ये कंटिन्यूस होता है कोरोइड में। फिर से वही डायग्राम देखते हैं। देखिए सीलियरी बॉडी, आगे की तरफ ये कंटिन्यू हो रहा है आइरिस में और पीछे की तरफ ये कोरोइड में कंटिन्यू रहता है। थोड़ा सा थिकन मोटा पार्ट है। आइरिस, it is the anterior part of oval tract. It forms a circular curtain with an opening in the center called pupil. ये oval tract का anterior part है। It forms a circular curtain और एक circular गोल पर्दा टाइप स्ट्रक्चर बनाता है with an opening in the center called pupil, और इसके बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं pupil। आँख की पुतली भी हम उसको बोलते हैं। By adjusting the size of pupil, it control the amount of light entering the eye. जो पीपल है ये डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ये फैलता और सिकुड़ता रहता है, अपने साइज़ को एडजस्ट करते रहता है लाइट के हिसाब से। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, और या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आँख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी उसको ये कंट्रोल करके रखता है। कभी आप अंधेरे से बहुत ज़्यादा उजाले में जाते हैं तो ये पीपल
कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा लाइट अंदर ना जाए। और जब हम उजाले से अंधेरे में आते हैं तो ये डायलेट होता है, फैलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए और हमको दिखे। एंड दस बिहेव लाइक एन एडजस्टेबल डायफ्राम, इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एडजस्टेबल डायग्राम के जैसे बिहेव करता है, जो एक कैमरे में होता है। इट इज़ प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, और ये वर्टिकली सीधा खड़ा रहता है कहाँ पर, कॉर्निया और लेंस के बीच में। दस डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को डिवाइड करता है। फिर से उसी डायग्राम में आएंगे और देखते हैं आइरिस और पीपल, उसके पीछे लेंस है जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको। हमने आउटर और मिडिल लेयर समझ ली है, अब हम बात करेंगे इनर लेयर के बारे में, जिसमें है रेटिना। दिस इज अ थिन डेलिकेट इनर लेयर ऑफ द आई बॉल, इट कंटिन्यूस पोस्टीरियरली विद द ऑप्टिक नर्व। ये पतली और डेलिकेट इनर लेयर है आई बॉल की, और एक कंटिन्यू होती है पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ विथ ऑप्टिक नर्व के साथ में। द आउटर सरफेस ऑफ द रेटिना इज अटैच्ड टू द कोरोइड, while the inner surface is in contact with the hyaloid membrane। बाहर स्क्लेरा, बीच में कोरोइड और सबसे अंदर रेटिना। ठीक है, तो आउटर सरफेस जो है रेटिना की वो अटैच रहती है कोरोइड से, और इनर सरफेस वो कांटेक्ट में रहती है हायोइड मेम्ब्रेन के थ्रू। द रॉड एंड कोन्स आर लाइट रिसेप्टर ऑफ द आई। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स दो लाइट रिसेप्टर होते हैं, लाइट को रिसीव करने वाले। The rod contain pigment called visual purple. They can respond to dim light. The periphery of retina contain only rods. अब ये जो rods हैं ये dim light को respond करते हैं। Cones respond only to bright light, और rods dim light और cones bright light को, and are sensitive to color, और color sensitive होते हैं। cones के थ्रू ही हमको color समझ में आते हैं, color देखते हैं, और जो rods है ये समझ लीजिए black and white दिखता है, इससे हमको कलर नहीं दिखते हैं। ये अब देखते हैं रेटिना, सबसे बाहर क्या है स्क्लेरा, उसके बीच में कोरोइड के अंदर रेटिना। उसका एक जो चौकोर पार्ट दिख रहा है उसको जूम करके हम देख रहे हैं, इसको जूम करके देख रहे हैं तो देखिए राइट साइड में ऊपर कॉन्स एंड रोड्स ये बने हुए हैं रेटिना के अंदर। जो कौन से ये तीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली कलर सेंसिटिव होते हैं, इनके थ्रू ही हमको कलर परसेप्शन इनके थ्रू ही होता है, कौन के थ्रू। वॉल ऑफ आई बॉल्स हमने समझ ली है, तीनों लेयर के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड के बारे में कि ये क्या होता है। द फ्लूइड इन द आई बॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द आई। टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड आर प्रेजेंट इन द आई। जो आई बॉल है उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। द फ्लूइड इन द आई बॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द आई। आई के शेप को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होता है। दो टाइप के फ्लूइड होते हैं आई में, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। इस डायग्राम में विट्रस बॉडी जहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इसमें आपको लेयर काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे बाहर कॉर्निया है, बीच में कोरोइड है, फिर येलो कलर की जो है वो रेटिना है। और भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। सीलियरी बॉडी, आइरिस, कॉर्निया, पीपल, और ये पीछे की तरफ लेंस। एक्वस ह्यूमर, दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। लास्ट स्लाइड में हमने विट्रस ह्यूमर देख लिया है, और ये है एक्वस ह्यूमर, आगे की तरफ रहता है। इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के शेप के लिए इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है। इट मेंटेन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आँख के अंदर का प्रेशर मेंटेन करके रखता है।
इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू एवेस्कुलर स्ट्रक्चर लाइक लेंस एंड कॉर्निया। जो लेंस और कॉर्निया है ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई नहीं है तो न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू इनको तो नहीं मिलता है। तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू एवेस्कुलर स्ट्रक्चर लाइक लेंस एंड कॉर्निया। तो लेंस और कॉर्निया को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड के बाद अब हम बात करेंगे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बारे में। द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वेरीज बिटवीन 12 एंड 20 mmHg। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो 12 से 20 mmHg तक रहता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब होता है आई बॉल के अंदर जो प्रेशर मेंटेन होता है वो। इट इज़ मेजर्ड बाय टोनोमीटर, और इस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को हम टोनोमीटर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। व्हेन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज इंक्रीज्ड अबाउट 60 to 70 mmHg द डिसीज़ कॉल्ड ग्लूकोमा अकर। ये जो नॉर्मल प्रेशर है 12 से 20 है, लेकिन अगर ये 60 से 70 mmHg तक हो जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है इतना, तो एक डिसीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। अब इस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? इन ग्लूकोमा द विजन इज लॉस्ट, ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। प्रेशर बढ़ गया तो ये आसपास के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा। स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है जो कि विजुअल सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाती है। प्रेशर बढ़ने की वजह से नर्व कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से विजुअल सेंसेशन नहीं जा पाएंगे और पेशेंट को ब्लाइंडनेस होगी। अब हम बात करेंगे लेंस के बारे में। द लेंस ऑफ द आई बॉल इज क्रिस्टलिन इन नेचर। क्रिस्टलिन इन नेचर मतलब कि इसमें क्रिस्टल्स टाइप होता है, ये दानेदार। इट इज़ बाई कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट है एंड हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, और इलास्टिक टाइप होता है। द लेंस डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई एंड रिसीव इट्स न्यूट्रिशन मेनली फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। लेंस वेस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से इसको ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसका न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर से इसको प्राप्त होता है। अब फिर से एक बार आई एनाटमी देखते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये ऑलमोस्ट अब आप आई के बारे में सब जानते हैं। सबसे आउटर लेयर जो है वो स्क्लेरा है, उसके बाद बीच में है कोरोइड, उसके अंदर जो येलो कलर का है वो है रेटिना। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, कंजक्टाइवा है, फिर आइरिस है, उसके नीचे देखिए लेंस जो भी हमने जस्ट बात की है, प्यूपिल यही कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है लाइट के हिसाब से, लाइट सेंसिटिव है। फिर कॉर्निया, बीच में देखेंगे विट्रस बॉडी है, आगे एक्वस ह्यूमर रहता है, सीलियरी बॉडी या इंटीरियर चैम्बर, ऑप्टिक नर्व। ऑलमोस्ट सब स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ चुके हैं। ऑक्यूलर मसल जब हमने बात की थी, ऑर्बिटल कैविटी में आई बॉल होती है और ये आई बॉल ऑर्बिटल कैविटी से ऑक्यूलर मसल के थ्रू अटैच होती है। तो समझते हैं उसके बारे में। द मसल ऑफ द आई बॉल आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली द इंट्रिंसिक मसल एंड द एक्सट्रिंसिक मसल। आई बॉल में दो टाइप की मसल होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। द इंट्रिंसिक मसल आर फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर एंड आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स। जो इंट्रिंसिक मसल है, अंदर वाली जो मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल फाइबर से बनती है और कंट्रोल होती हैं ऑटोनोमिक नर्व्स के थ्रू। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल ये इनवॉलेंट्री होती हैं और स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, ठीक है। तो स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बनती हैं और ये ऑटोनोमिक नर्व के थ्रू कंट्रोल होती है, यानी कि हमारे इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। द एक्सट्रिंसिक मसल आर फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल फाइबर एंड आर कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक नर्व्स। वो जो एक्सट्रिंसिक मसल है वो स्केलेटल मसल से बनती हैं और कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक नर्व, यानी कि ये वॉलेंट्री कंट्रोल है। द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई आर कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिली, डायलेटर प्यूपिली और सीलियरी मसल। जो इंट्रिंसिक मसल हैं आई की, उनके नाम क्या हैं? कॉन्स्ट्रक्टर प्यूपिली, डायलेटर प्यूपिली और सीलियरी मसल्स। जनरली द टर्म ऑक्यूलर मसल रिफर टू एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आई बॉल। जनरली जो हम ऑक्यूलर मसल के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सट्रिंसिक मसल्स, आई बॉल की एक्सट्रिंसिक मसल्स। द आई बॉल मूव्स विद इन द ऑर्बिट, या जो ऑर्बिटल कैविटी है उसके बीच में मूव करती है बाय 6 एक्सट्रिंसिक मसल, 6 एक्सट्रिंसिक मसल हैं उनके थ्रू। वन एंड ऑफ ईच मसल इज अटैच टू द आई बॉल, और सारी मसल का एक जो कोना है वो आई बॉल से अटैच है
एंड अदर एंड द वॉल ऑफ ऑर्बिटल कैविटी, और जो दूसरा कोना है वो अटैच है ऑर्बिटल कैविटी से। यानी कि जो हमने बात शुरू में की थी, आई बॉल ऑर्बिटल कैविटी से ऑक्यूलर मसल के थ्रू अटैच होती है, एक कोना आई बॉल में और दूसरा कोना या दूसरा एंड जो है वो ऑर्बिटल कैविटी में अटैच होता है। देयर आर 4 स्ट्रेट मसल, यहाँ पे 4 स्ट्रेट मसल हैं जिनको रेक्टस बोलते हैं, स्ट्रेट मतलब रेक्टस, और 2 ऑब्लिक मसल हैं जो तिरछी होती हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल और इंटरनल रेक्टस या लेटरल और एक्सटर्नल रेक्टस। इसके अलावा 2 ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ये डायग्राम से समझ लेते हैं अब। सुपीरियर मतलब ऊपर स्ट्रेट मसल है तो सुपीरियर रेक्टस, नीचे की जो स्ट्रेट मसल है वो इंफीरियर रेक्टस, मीडियल साइड है तो मीडियल रेक्टस, लेटरल साइड है तो लेटरल रेक्टस। ठीक वैसे ही सुपीरियर ऑब्लिक तिरछी जो मसल है वो सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर जो है, नीचे वाली इंफीरियर ऑब्लिक। टोटल 6 मसल हो गई जिनके थ्रू हम आई बॉल को मूव करते हैं वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से हम आँख ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल घुमाते हैं। ये एक और डायग्राम देख लीजिए, इससे और थोड़ा क्लियर होगा। आई बॉल और एक्सट्रिंसिक मसल, इसमें ऑप्टिक नर्व भी दिख रही है और आर्टरी भी दिख रही है। विजुअल प्रोसेस यानी कि हम देखते कैसे हैं। व्हेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनवायरनमेंट इज फोकस्ड ऑन रेटिना, द एनर्जी इन विजुअल स्पेक्ट्रम इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या impulse by rods and cones of retina through some chemical reactions। जब भी एनवायरनमेंट में या कहीं पे भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं या रेटिना पर उसका कोई फोकस पड़ता है, द एनर्जी इन विजुअल स्पेक्ट्रम इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो विजुअल स्पेक्ट्रम जो हमने देखा है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है या कन्वर्ट किया जाता है बाय रोड्स एंड कॉन्स। रेटिना में जो रोड्स एंड कॉन्स हैं उसको वो विजुअल स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस। द इम्पल्स फ्रॉम रोड्स एंड कोन्स रीच द कॉर्टेक्स थ्रू ऑप्टिक नर्व, और जो इम्पल्स इन्होंने कन्वर्ट की है रीच द कॉर्टेक्स थ्रू ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है। एंड द सेंसेशन ऑफ विजुअल इज प्रोड्यूस्ड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो भी हमने देखा है उसका विजुअल प्रोड्यूस होता है। अब ये एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एप्पल देखा, फिर ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया रॉड्स एंड कोन्स ने, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये गया विजुअल कॉर्टेक्स तक जहाँ पर हमने इसको परसीव किया, एहसास किया। न्यूरल बेसिस ऑफ विजुअल प्रोसेस। द रेटिना कंटेन द लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जिनको हम लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। देर आर अबाउट 6 मिलियन कोन्स एंड 12 मिलियन रॉड्स इन द ह्यूमन आई। कलर देखते हैं हमको कोन्स के थ्रू, और जो ब्लैक एंड वाइट या जो डिम लाइट में हम देखते हैं वो रॉड्स के थ्रू देखते हैं। तो ह्यूमंस में 6 मिलियन यानी कि 60 लाख कोन्स होते हैं ह्यूमन आई में, और 12 मिलियन रॉड्स यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रॉड्स होते हैं। ये देखिए लाइट फोकस आया रेटिना में, जो रॉड्स एंड कोन्स थे उन्होंने उसको रिसीव किया और उसके बाद फिर ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स तक जाता है। फंक्शन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट एंड हैव अ लो थ्रेशोल्ड। लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, ये ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं लाइट को। सो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन और नाइट विजन। तो इसलिए ये रॉड्स जब कम रोशनी होती है तब ये यूज़ आते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट विजन के लिए या डिम लाइट विजन के लिए। बट रॉड्स डू नॉट टेक पार्ट इन रिजॉल्विंग द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट। डिटेल पता नहीं कर पाते हैं, डिटेल मीन्स यहाँ पे विजन की बात कर रहे हैं हम, तो कलर्स के बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। द विजन बाय रॉड्स इज ब्लैक, वाइट,
और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट नेमली ग्रे। तो जो भी विज़न होता है या डिटेल ऑब्जेक्ट यानी कलर के बारे में पता नहीं लगा पाते हैं, इस वजह से इनका जो विज़न है वो या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रे कलर ये देखते हैं। देयरफॉर द कलर्ड ऑब्जेक्ट अपीयर्स फेडेड और ग्रेश इन ट्वाइलाइट। इसीलिए रात के समय जो भी कलर्ड ऑब्जेक्ट है वो फेडेड दिखते हैं या ग्रेश कलर के दिखते हैं हमको। कॉन्स हैव हाई थ्रेशोल्ड फॉर लाइट स्टिमुलस। लाइट स्टिमुलस के लिए जितना भी रोशनी वाला है या दिन में जो दिखता है उसके लिए कॉन्स का थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है। सो द कॉन्स आर सेंसिटिव ओनली टू ब्राइट लाइट। देयरफॉर द कॉन्स cells are called receptor of bright light vision or photopic vision or daylight vision. कॉन्स आर सेंसिटिव टू ओनली ब्राइट लाइट, इसीलिए क्या है जो कॉन्स है सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। देयरफॉर द कॉन्स सेल्स आर कॉल्ड, इसलिए जो कॉन्स सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्राइट लाइट विजन, फोटोपिक विजन और डे लाइट विजन। द कॉन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड इक्विटी ऑफ विजन। कलर विज़न के लिए जो हमको रंग दिखते हैं उसके लिए। एक्विटी ऑफ विज़न मतलब क्या होता है कि आभास होना, शेप साइज़ का एहसास होना, पता लगा लेना देखकर, उसको हम बोलते हैं एक्विटी विज़न। तो उसके लिए और कलर विज़न के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डार्क अडाप्टेशन। इफ़ अ पर्सन इंटर्स अ डिम लाइटेड रूम या डार्क रूम आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन ब्राइट लाइटेड एरिया ही इज़ ब्लाइंड फॉर सम टाइम, ही कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। रोशनी में रहने के बाद जब हम एकदम से कोई डार्क रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा है तो थोड़ी देर के लिए हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं है, एक भी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखते हैं। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट सीइंग द ऑब्जेक्ट स्लोली, धीरे धीरे फिर ऑब्जेक्ट्स दिखना शुरू होते हैं। द प्रोसेस बाय विच द पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट इज कॉल्ड डार्क अडाप्टेशन। द प्रोसेस बाय विच द पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट इज़ कॉल्ड डार्क अडाप्टेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डिम लाइट में धीरे धीरे ऑब्जेक्ट देखना शुरू करते हैं या एबल होते हैं देखने के, ये प्रोसेस डार्क अडाप्टेशन कहलाती है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर डार्क अडाप्टेशन इज़ अबाउट 20 मिनट्स। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर आप देखना शुरू कर देते हैं। जब आप कहीं बाहर हैं और मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी स्टार्ट हो गई तो जैसे ही आप थिएटर में अंदर इंटर करते हैं तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, फिर थोड़ी देर में दिखने लग जाता है। ये डार्क अडाप्टेशन का एग्जांपल है। ये पिक्चर देखते हैं, ये आँख की पुतली आप जो देख रहे हैं जिसको हम पीपल बोलते हैं, लेफ्ट साइड में देखिए ब्राइट लाइट में एकदम श्रिंक हो जाती है ताकि रोशनी कम जाए। एवरेज लाइट में थोड़ा डायलेट है और जब डिम लाइट रहती है तब ये और ज़्यादा डायलेट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है वो अंदर आए और हम चीज़ों को देख पाएँ। तो जब आप ब्राइट लाइट में थे आपका पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट था, फिर आप डार्क रूम में एंटर करते हैं तो धीरे धीरे फिर ये डायलेट होता है और रोशनी अंदर आना, आँख आई बॉल के अंदर जाना शुरू होती है और हम कोई भी चीज़ों को देख पाते हैं। डार्क अडाप्टेशन के बाद अब हम बात करेंगे लाइट अडाप्टेशन के बारे में। When a person enters a bright lighted area from a dim lighted area, he feels discomfort due to dazzling effect of bright light. आप डार्क रूम से या कुछ कम रोशनी वाली जगह पे थे और उधर से आप कोई ब्राइट एरिया में निकल जाते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में हम अंदर अंधेरा करके लेटे रहते हैं, फिर एकदम से बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। आफ्टर सम टाइम व्हेन द आइज बिकम अडाप्टेड टू लाइट ही सी ऑब्जेक्ट अराउंड हिम विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। और जब थोड़ा समय बिताने के बाद हमारी आँखें अडाप्ट हो जाती हैं उस लाइट के लिए, तब हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइट अडाप्टेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट अडाप्टेशन। द मैक्सिमम पीरियड फॉर लाइट अडाप्टेशन इज़ अबाउट 5 मिनट। और जो लाइट अडाप्टेशन का जो ड्यूरेशन है लगभग 5 मिनट के अंदर ही आपको दिखना शुरू हो जाता है विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। फिर देखिए वही डायग्राम, जब हम डिम लाइट में थे तो हमारा जो पीपल है ये डायलेट था, फिर ब्राइट लाइट में है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। नाइट ब्लाइंडनेस या जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, रात में नहीं दिखना या कम दिखना, इट इज़ अ डिफेक्टिव डिम लाइट विजन। जो रोड्स वाला विजन है ना, डिम लाइट विजन, वो डिफेक्टिव हो जाता है तब हमको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द लॉस ऑफ विजन व्हेन लाइट इन द एनवायरनमेंट बिकम डिम। जब भी
एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पर लाइट कम है तो आपको लॉस ऑफ विज़न होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है या बहुत कम दिखाई देता है। इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड नेक्टोल्पिया। डिम लाइट में नाइट ब्लाइंड पर्सन और नॉर्मल पर्सन को किस तरीके से दिखाई देगा उसके लिए पिक्चर है। सेम फोटो है पर जो नॉर्मल है उसको लेफ़्ट साइड वाला विजुअल दिखेगा और जो नाइट ब्लाइंड है उसको राइट साइड वाला दिखेगा। फिर विज़न से लेके एक और डिसीज इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। द फेलियर टू अप्रिशिएट वन और मोर कलर इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में पर्सन को कलर्स समझ में नहीं आते हैं या सही अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इट इज़ कॉमन इन 8% ऑफ मेल एंड ओनली इन 0.4% ऑफ फीमेल। लगभग 8% मेल को कलर ब्लाइंड होता है और 0.4% फीमेल्स को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है या होती है। As mostly the color blindness is an inherited, it also occur due to injury, disease of retina or medication. मोस्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है ये इनहेरिटेटेड होती है, यानी कि ये अनुवांशिक तौर पर माता पिता से बच्चों को मिलती है जेनेटिकली। इट ऑल्सो occur ड्यू टू इंजरी, डिसीज ऑफ रेटिना और मेडिकेशन। साथ ही साथ अगर रेटिना में कोई डिसीज़ है या इंजरी हुई है या किसी मेडिकेशन के इफ़ेक्ट की वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब इसमें नॉर्मल विज़न और कलर ब्लाइंड विज़न देखेंगे आप। ऊपर देखिए नॉर्मल आई है जिसमें करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर स्पष्ट दिख रहा है और कलर ब्लाइंड पर्सन को सही से कलर समझ में नहीं आ पाते हैं या कलर नहीं दिखते हैं। तो ये यूनिट 5 में सेंसरी ऑर्गन में हमने आई के बारे में बात कर ली है। एनाटमी, फिजियोलॉजी या विज़न से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में भी समझ लिया है। नेक्स्ट अब कोई दूसरा सेंस ऑर्गन हम समझेंगे। थैंक यू।